हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो 666। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और ये जनरल रीडिंग है, सो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर किसी के साथ हर एक चीज़ मैच नहीं होगी। सो आपके लिए जो मैसेज होगा, आपसे जो रेजोनेट होगा वो आप ले लेना, और जो बाकी बचता है वो दूसरों के लिए छोड़ देना आप। एंड अगर आपको लगता है कि आपको किसी और चीज़ पर और दूसरे कोई टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो आई विल ट्राई टू रीड ऑन दैट टॉपिक। मैं 8 कार्ड्स निकालूंगी। पता नहीं क्यों मैं 80 कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैसेज होता है वो ज़्यादा कार्ड नहीं, मीन्स मेरे हिसाब से 3 कार्ड में भी रीडिंग में आ जाना चाहिए हमारा आंसर। बट फिर भी मैं डिटेल में और जाने के लिए मैं 8 कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर से फीलिंग है कि 8 कार्ड्स ही निकालने चाहिए मुझे। कम ऑन, बताइए क्या करंट फीलिंग्स है। What is his current feelings right now? एक आया है, दूसरा भी आ गया। So let's wait. इसे भी आना है। और एक कार्ड चाहिए मुझे। जस्टिस आया है, और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फायर साइन और एयर साइन ज़्यादा दिख रही है। अर्थ साइन और वाटर साइन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है साइन, हर कोई देख सकता है ये। और फायर साइन आया है तो हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड एयर साइन आया है तो जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड आया है, तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है तो यहाँ पर लिब्रा मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। सो लेट गेट इनटू आवर रीडिंग। सो हमारा पहला कार्ड आया, मैं आपको कार्ड्स बता दूँ कौन से आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ wands, सॉरी 4 ऑफ wands, सॉरी इट्स 9 ऑफ wands। ये इसमें ना मुझे मिस्टेक होती है सॉरी फॉर दैट। 9 ऑफ wands, 7 ऑफ swords and 8 of wands, 2 of wands and justice।
तो आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो करंट फीलिंग्स में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बहुत पैशनेट है, बहुत रोमांटिक चीज़ें सोच रहे होंगे अभी इस वक्त, और एक्शन का भी सोच रहे हैं पैशनेटली। देखिए, ये आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए बर्डन को भी दिखाता है, ये हमारा बर्डन है, या तो वो जो उन तफलिक है, या तो लेके साथ जाना चाहते हैं, या तो वो तफलिक लेकर आपको मिलने आना चाहते हैं। तो ये ट्रैवलिंग को भी बताता है, तो वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं कहीं दूर। लेकिन यहाँ पर मुझे देखिए दो एक्शन कार्ड आया है, तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगी कि वो आएंगे, जाएंगे नहीं, राइट। सो देखते हैं इसका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है फास्ट, नॉट अफ्रेड, कम्युनिकेट क्विकली। सो यहाँ पर बता रहा है वो आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं तो बोलूँगी कम्युनिकेट वो आपको करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। मैं सोच रहे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने का, क्योंकि यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन कार्ड। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है और ये कम्युनिकेशन को दर्शाता है। सो और ये भी बहुत फास्ट कम्युनिकेशन को दर्शाता है। सो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, शायद ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करे, या फिर किसी से मैसेज सेंड करे, या आपसे कहीं दूसरी और पॉसिबिलिटीज़ से आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे। यहाँ पर दो एक्शन कार्ड आया, तो मैं तो बोलूँगी वो आपसे मिलकर ही आपसे बात करेंगे, सोच रहे हैं ये सब करना। और देखिए यहाँ पर ये वॉन्ट्स है, तो 9 ऑफ वॉन्ट्स बताता है वंडरिंग, थिंकिंग, वेटिंग, व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट, ही इज़ थिंकिंग। तो वो अभी सिर्फ हाल ही फ़िलहाल बैठकर सोच रहे हैं, और सोच में उनकी ये भी है पैशन, सेक्सुअल वो भी है, और वो सोच रहे हैं जो चीज़ें हुई उनके बारे में भी सोच सकते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, और वो सोच रहे हैं आगे क्या होगा। आप अकेले नहीं हो जिसको इस रिलेशनशिप का टेंशन है, उन्हें भी है, शायद वो आपको ना बता रहे हो, लेकिन उन्हें भी है आपका टेंशन, तो वो सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे उन्हें बैंडेज लगी है, तो वो भी हर्ट है। ये है स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है लाइंग, चीटिंग, डूइंग समथिंग बिहाइंड योर बैक, ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, डिसऑनेस्ट। तो किसी किसी के लिए ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे शायद कुछ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अभी मैं ये बोल सकती थी कि आपके अगर टॉपिक ये होता कि आपके पर्सन कैसे है, तो मैं ये आपके पर्सन के लिए बोल सकती थी, बट ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आया है कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो ये वो है जो वो आपके लिए सोच रहे हैं, लाइंग, चीटिंग, डूइंग समथिंग बिहाइंड योर बैक, और ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, और डिसऑनेस्ट। तो उन्हें शायद ऐसा लग सकता है कि आप उनसे कुछ झूठ बोल रहे हो, आप उनके साथ कुछ चीटिंग कर रहे हो, और आप उनके पीठ के पीछे कुछ और कर रहे हो। आई थिंक वो ऐसा सोच रहे होंगे कि आप किसी और व्यक्ति में भी इंटरेस्टेड हो, या फिर इंटरेस्ट ले रहे हो। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच झगड़े हुए होंगे, आप दोनों बात नहीं कर रहे होंगे, आप उन्हें भाव नहीं दे रहे होंगे, तो उन्हें यही लग रहा होगा वो मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स उनकी लाइफ में कुछ और है, अभी मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। तो उन्हें वो फीलिंग आ रही है अभी कि मीन्स आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। सो वो इस सिचुएशन से भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। शायद ये जो झगड़े हुए हैं, या जो भी आपके दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, तो वो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, या फिर वो आपसे अभी बात नहीं करना चाहते, आपको कोई रिप्लाई ना दे रहे हो,
या आपको दिख ना रहे हो कहीं पर भी, तो वो ये भी हो सकता है कि वो जो अभी सिचुएशन चल रही है तो वो उन्हें अभी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्होंने ऐसी सिचुएशन पहले कभी फेस ना की हो, इसीलिए भी वो इस सिचुएशन से, देखिए जिस चीज़ से हमें दर्द होता है हम उससे भाग जाते हैं, वो तो रियलिटी है। यस, हम एक मीन्स हम तकलीफ लेते हैं, लेकिन जब भी हमारे दिमाग को ये सिग्नल पहुंच जाता है कि ये व्यक्ति मुझे तकलीफ दे रहा है, हम उस इंसान से फिर हम मूव ऑन हो जाते हैं। सो उन्हें शायद अभी तकलीफ हो रही है, इसलिए वो इस सिचुएशन से दूर रहना चाहते हैं अभी हाल ही फ़िलहाल तो। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि देखिए ये सारी रीडिंग ठीक है, लेकिन ये ही एक डिफरेंट कार्ड आया है, इसलिए मैं बोलूँगी बहुत कम लोगों के लिए। जो मैंने अभी रीडिंग में अभी बोला इस कार्ड के लिए, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ये आपके लिए है, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा तो आपके लिए नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन कार्ड आ रहा है, तो वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं और सोच भी रहे हैं कि वो आपको कम्युनिकेट करे। मेरी बैंगल्स इतनी अच्छी है, दिखनी चाहिए वीडियो में, सॉरी। तो वो आप कम्युनिकेट करने के लिए सोच रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स ऑप्शन और मेकिंग डिसीजन, या तो उनके पास दो ऑप्शन है, लेकिन मैं ये नहीं बता रही कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर चल रहा है टॉपिक वाला होता ये रीडिंग तो मैं बताती दो ऑप्शन है, लेकिन उनकी करंट फीलिंग्स है, तो उन्हें डिसीजन लेना है कोई दो चीज़ में। या तो वो कोई और पर्सन हो सकता है और आप हो सकते हो, या तो फैमिली हो सकती है या तो आप हो सकते हो, या तो उनका काम हो सकता है या तो आप हो सकते हो। उन्हें कोई तो भी दो चीज़ में, या तो उनकी स्टडीज़ भी हो सकती है, आप हो सकते हो, या फिर ऐसी बात हो रही हो कि आपकी सोच और उनकी सोच, तो दोनों की सोच में मीन्स कौन सी सोच वो मीन्स दोनों की सोच में से कोई एक सोच चलनी चाहिए, मीन्स वो भी सोच सकते हैं। तो वो अभी डिसीजन लेने की कगार पर है, उन्हें पता है उन्हें इस वक्त पर डिसीजन लेना है, ये उन्हें पता चल चुका है। वो बहुत जल्दी, देखिए यहाँ पर दो एक्शन कार्ड आया, तो मैं तो बोलूँगी ये रीडिंग बहुत अच्छी है। जो भी मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी का किसी से झगड़ा हो चुका है और सेपरेशन में है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी रीडिंग है, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। और डिसीजन उन्हें अभी, देखिए कितना टाइम हुआ है आपकी फ़ाइट को मुझे नहीं पता, कितने टाइम से आप बात नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, शायद कल आपका झगड़ा हुआ हो या 1-2 महीने पहले या 1 साल पहले, लेकिन उन्हें, मैं आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स बता रही हूँ, अब भी उन्हें ये पता है कि अभी उन्हें डिसीजन लेना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो उन्हें रियलाइज़, वो अभी सोच रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ हो चुका है ये। और देखिए इसी वजह से वो जस्टिस, वो आपके साथ इंसाफ करेंगे। फिर भी मैं और अच्छे से पढ़ कर बताऊंगी। लीगल मैटर, जस्टिस विल बी सर्व्ड, बैलेंस और कर्मा लर्न। तो ये भी हो सकता है जो आपकी फ़ाइट हुई है और जो सेपरेशन के टाइम में आप लोगों ने जो अनुभव किया है, आप लोगों ने जो सीखा है, वो आपका कर्मा लेसन था शायद, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि अभी आपने जितना भी झेला है इस रिलेशनशिप में, अभी आपको उसकी जस्टिस मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी आ चुका है, वो आपको जस्टिस देंगे, वो डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन में वो आपको जस्टिस देंगे। दैट मीन्स वो फैसला आपका फेवर में ही होगा। सो डोंट वरी एंड वेट, ही इज़ कमिंग वेरी सून, रियली वेरी सून। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, रुकिए। ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है क्रिएटिव आइडिया, स्पार्क, ऑफरिंग आइडिया,
action taker, goal orientative, and something coming towards way. So उनकी फीलिंग में है तो ये उनका कोई गोल है, शायद मैं तो यहाँ पर बोलूँगी करियर या फिर उनकी स्टडीज़ उनकी सोच में है, या वो कुछ अलग करना चाह रहे हैं। अभी कुछ अलग यही है कि वो डिसीजन लेंगे। यस, ही इज़ गोइंग टू टेक हिज डिसीजन कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। यस, अगर वो अब तक आपसे, तो मैं बता दूँ कि अभी आपके पर्सन मीन्स, देखिए ये कार्ड आया है तो ऑब्वियसली आपसे अटैच्ड है, इसीलिए आपके साथ रोमांटिक पल जो बिताए होंगे या वो बिताना चाहते हैं वो सब सोच रहे हैं। और ये बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने के लिए बताता है, तो वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो देखिए वो बहुत गाय में, ये सब में सिर्फ ये कार्ड थोड़ा अलग है, इसको निकाल दे तो हम यही बोल सकते हैं कि वो एकदम रेडी है अपने डिसीजन लेने के लिए। अगर वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, अगर कोई चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे थे या इस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे थे, तो वो अभी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कभी नहीं। तो वो वही है, अभी वो भी इस रिलेशनशिप को लटका कर नहीं रखना चाहते, वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए ये कार्ड आया था तो ऑब्वियसली मैंने इसके लिए रीडिंग की थी कि मीन्स अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने, अगर आपके रिलेशनशिप में अगर ये टॉपिक है तो ये आपके लिए है। तो अभी मैं फिर से रीड कर रही हूँ, आप फिर से देखिए ये कार्ड किसके लिए है। आपके लिए है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में अगर ये है, आपके पर्सन को अगर ऐसी फीलिंग है कि आप झूठ बोलते हो, आप उनके पीठ के पीछे अगर कुछ कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, तो ये है 7 लाइंग, झूठ बोल रहे हो या चीटिंग कर रहे हो, या मीन्स अगर ऐसा कोई टॉपिक है आपके इसमें, मीन्स कोई थर्ड पार्टी को लेकर अगर टॉपिक है, तो फिर ये कार्ड आपके लिए है। और आपके पर्सन इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे। मैं तो आपके लिए यही एडवाइस दूंगी, आप स्लो डाउन हो जाइए, उनसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। आप जितना उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस इंसान ने अगर अपने दिमाग में कुछ बिठा लिया है तो वो आपकी नहीं सुनेगा, राइट। तो वो खुद समझे, इसलिए उन्हें टाइम देना पड़ेगा। तो आप अभी हाल ही फ़िलहाल अपने काम पर फोकस कीजिए या फिर अपनी स्टडीज़ पर फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, आप खुश रहिए। अभी आप अपने लिए टाइम निकाल लो, फिर वो अपने लिए टाइम उन्हें निकल जाएगा जब आप उनसे, मीन्स लड़ाई उसमें कोई भी सल्यूशन नहीं निकलता है। आप शांत हो जाइए, वो भी शांत हो जाएंगे, वो अपने आप से सोचेंगे कि क्या चल रहा है और वो डिसाइड फिर करेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप शांत हो गए और वो इस एनर्जी से अगर बाहर निकल गए, तो ऑब्वियसली ये रीडिंग फिर आपके लिए भी है। ये कार्ड इसमें ज़रूर आया है, कुछ अलग है कि वो आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी किसी के लिए है। लेकिन अगर आप शांति बनाए रखें तो ये रीडिंग आपके लिए भी है, आपके लिए है। सो दिस वॉज माई रीडिंग। अभी रीडिंग ख़त्म हुई। सो डोंट फॉरगेट, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको अगर कोई और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीड ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू, विल सी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। बाय।